अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? यकीनन उम्मीद से हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और हमेशा उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। आज बहुत अहम इशू के ऊपर बात करने के लिए आया हूँ। वो अहम इशू ये है कि बुनियादी तौर पर हम देखते हैं कि कोरोना वायरस के हवाले से पूरी दुनिया जो है इस वक्त वो शदीद मुश्किलात से दो चार है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है या हम कहेंगे कि कोरोना वायरस का महवर जहाँ बन चुका है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट आज का अगर फिगर हम देखें तो 3,15,000 लोग आज का जो है वो टेस्ट में उनका पॉजिटिव आया है और वो कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं। फिर वहाँ की अमवात देखें तो अमवात की जो है वो भी बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई है। कुछ ऐसे वहाँ पे हैं इलाके हैं हिंदुस्तान के कि जहाँ पे बाकायदा उनके जो वो चूँकि वो मैयतों को जलाते हैं तो उनके लकड़ी की कमी हो गई है और शमशान घाट जहाँ पे वो अपनी मैयतों को जो है वो जलाते हैं वहाँ पे जगह नहीं है। और इस तरह बहुत सारे क्राइसिस हैं। अल्लाह ताला का अब तक तो शुक्र है कि पिछले सेकंड वेव में हम लोग काफ़ी महफूज रहे, नुकसान हुआ लेकिन बहुत कम बनस्बत बाकी दुनिया के बहुत कम हुआ। इस बार भी जो है वो कोरोना वबा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, लेकिन फ़िलहाल कराची में कुछ बेहतर है और KPK और पंजाब में जो है वो थोड़ी शिद्दत इख्तियार कर गया है। यहाँ बात मैं यहाँ पाकिस्तान के कोरोना या इस हवाले से नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा अगर आपको याद हो जब कोरोना की इब्तिदा हुई थी तो हिंदुस्तान में तबलीगी जमात के हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, मुसलमानों के हवाले से बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और उसके ज़रिए मुसलमान जो थे वो शदीद मुश्किलात से भी दो चार हुए, उनको जो है नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा, लोगों को जो है वो मौत के घाट भी उतारा गया। लेकिन उन्होंने ये कहा और ये कहते थे कि ये जो है ये कोरोना बम है, इनकी वजह से जो है वो कोरोना फैला है और इनकी वजह से कोरोना फैल रहा है और बहुत सारी ऐसी मन घड़त बातें कि जिसकी वजह से वहाँ के मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। आइए अब मैं आपको जो है वो एक रिपोर्टर है वहाँ पे एक चैनल की जो मतलब रिपोर्टिंग करती थी और इस हवाले से बात भी करती थी। और अगर हम उसका बात करेंगे प्रेगा मिश्रा जो है वो वहाँ की बहुत अच्छी रिपोर्टर थी। उसने अब जो कोरोना वेव आया है, कोरोना वेव आने के बाद अगर आप देख रहे हैं उससे ज़्यादा शिद्दत में आया है, हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा डैमेज किया और डैमेज कर रहा है ये कोरोना। तो ऐसे हालात में वहाँ पे उनका जो एक गंभ मेला है वो जो मेरे ख्याल में कोई 5 से 6 साल के बाद होता है वो ज़ोरों शोर से जारी है और उसमें लोगों की जो तादाद आप देखेंगे तो आप हैरान होकर रह जाएंगे कि किस तरीके से उसमें लोगों की तादाद होती है और सबसे बड़ा सबब कोरोना का जो है उसको अब समझा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि ये आवाज़ इस रिपोर्टर ने उठाई और उसने अपने एक जो उसका प्रोग्राम था उस प्रोग्राम में किस तरीके से गंभ मेले पे तनकीद की और किस तरीके से जो है वो उससे दोनों को कंपेयर किया कि जब मुसलमान जो तबलीगी जमात पे उसके हवाले से जो उन्होंने उस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा किया था, अब गंभ मेला उससे कई ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं इसकी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस रिपोर्टर को किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कोरोना से भारत में हाहाकार के समय हरिद्वार की गंगा नदी में छलांग लगाती ये हिंदू संतों की जमात है। ये जमात तबलीगी होती तो मजा कुछ और होता, कानून की देवी को भी मुकदमे लिखने का सौभाग्य मिल जाता। लेकिन ओ माय गॉड, दीज गाइज आर नॉट मुस्लिम। पिछले साल जमात में आए मुस्लिमों को कोरोना बम कहने वाले लोग अब दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताएं कि क्या कुंभ की ये तस्वीरें देखकर आपका मन कुंभ की भीड़ को कोरोना एटम बम कहने का करता है या नहीं करता है? अगर जमात कोरोना बम थी तो कुंभ को कोरोना एटम बम कहना चाहिए, टीवी पर लिखना चाहिए। और अगर आप मुसलमानों के खिलाफ फैलाए गए अपने प्रोपेगेंडा पर भीतर ही भीतर शर्म महसूस कर रहे हैं ना, तो खुश होइए, आपके भीतर इंसानियत जिंदा हो रही है। दोस्तों, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है। कुंभ हर 6 साल पर आता है। हरिद्वार के कुंभ को नहीं मालूम था अगली बार जब वो आएगा तो इंसानी जाति कोरोना से घिरी होगी। कुंभ को कोरोना की जानकारी नहीं थी, वो अपने समय पर आ गया। सरकारों को मालूम था,
सरकारों ने कुंभ में कोरोना का सिर झुकाकर स्वागत किया। हालत ये है कि पहले शाही स्नान से पहले हरिद्वार कुंभ में 400 से ज्यादा संत कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन फिर भी लोग गंगा में झूम झूम कर स्नान कर रहे हैं। क्या बहते पानी से कोरोना एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता, या फिर कोरोना अभी तैरना नहीं जानता होगा, या फिर पापों के साथ गंगा में कोरोना भी धो जाता होगा, ऐसा मान लिया जाए। कोरोना से हरिद्वार से सटे उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि कोरोना से मरने वालों को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, और जो मुर्दे बिजली वाले मुर्दा घर भेजे जा रहे हैं वहां डेड बॉडी जलाने के लिए 12-12 घंटे वेटिंग है। मुर्दा घरों का हाल मैंने आपको बता दिया, इसलिए अस्पतालों की बातें बताकर आपका और टाइम खराब नहीं करूंगी। कोरोना के इलाज के लिए यूपी के अस्पताल में भर्ती होने का मतलब यमदेव को सीधा आमंत्रित करना है। कोरोना से सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए तो गंगा में चाहे जितना पाप धोकर आए हों, ऊपर का टिकट यहाँ मिनट से पहले मिलता है। दोस्तों, मोटा मोटा मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे हिंदू त्योहार हो चाहे मुस्लिम त्योहार हो, आप अपनी सेहत और समाज को सामने रखकर निर्णय लीजिए। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के खेल में मत उलझिए। अगर आपको लगता है कि कुंभ में जाना इस समय सेफ नहीं है, अगर आपको लगता है कि मस्जिदों में भीड़ लगाकर नमाज पढ़ना इस वक्त सेफ नहीं है, तो दोस्तों आस्थाएं कभी बंधन में नहीं बंधती। आप घर में रहकर भी या भीड़ में ना जाकर भी आस्थाओं को अंजाम दे सकते हैं। नाज़रीन, ये तो उनका जो मौक़िफ़ था और इस बात को उसने जिस तरीके से हाईलाइट किया, बखुदा मुझे भी बड़ी जीदार रिपोर्टर थी। जिस तरीके से उसने उस जैसे मुल्क में, हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस तरह उसने इस मसले को उठाया और उनको कंपेयर किया। अब आके देखते हैं कि किस तरीके से इस रिपोर्टर को जो है वो मौत के घाट उतारा इस मजहबी जुनूनी लोगों ने। आप देख रहे हैं कि इस वक्त वो एक आदमी के साथ जो कि इसको मारने के लिए आया, उसके साथ खड़ी हुई बातें कर रही हैं, और कुछ देर बाद जब ये बातें कर रहे होंगे, चूँकि वो ऑलरेडी इसको मारने की नीयत से ही आया है, तो अब जैसे ही थोड़ी देर बाद जब वो बातें करेंगे, बातें करते करते फिर उसको मारना शुरू कर देगा। ये आप देख रहे हैं, इन्होंने एक चाकू के ज़रिए उसके ऊपर वार कर रहा है, और कितने बेदर्दी से वार कर रहा है, और किस तरीके से जो है वो लोग भी देखो, करीब दुकान वाले भी बाहर आए चीखो पुकार सुन के, लेकिन वो चाकू लहरा के लोगों को डरा भी रहा है, धमका भी रहा है, और इधर उधर भेज भी रहा है। आखिरकार वो जो अंदर से निकले हुए, ऑफिस से निकले हुए लोग थे, उन्होंने मजबूरन दरवाजे बंद किए, और ये माजरा जो है वो देखने भी चाह रहे थे, और किस बेदर्दी से वो मुसलसल चाकू के वार किए जा रहा है, उसके ऊपर मुसलसल चाकू के वार किए जा रहे हैं। वो जगह हमें डिज़ोल्व करनी पड़ रही है, क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता कुछ रूल्स के तहत, लेकिन आप देख भी रहे हैं, मतलब जो मामलात हो रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो उसकी मारने के बाद, हालांकि बेचारी की जान निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो मुसलसल, चूँकि मजहबी जुनूनी है, इनको इतना एहसास क्या किसी इंसान का, इनको अपने मज़हब की चीज़ें जो है वो पूरी होनी चाहिए। और उसने एक अच्छी आवाज़ बुलंद की, एक शीशा दिखाया इनको कि आप लोगों ने मुसलमानों को अगर बम कहा है तो फिर ये यकीनन एटम बम है। और कितने सुकून से उसने कहा, दिन दहाड़े सुकून से कत्ल किया और निकाल पड़ी। अब देखिए आप, ये उसकी तस्वीर है, और मरने के बाद उसकी तस्वीर है, तो आप देख रहे हैं। बुनियादी तौर पर मेरे दिखाने का, ये सब कुछ सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही था, वो ये कि कुछ चीज़ों को मज़हब से जोड़ना मेरे ख़्याल में नुकसान का ज़रिया बनती है। इसलिए हमें एक ऐसी वबा को कि जो अब आ चुकी है, जिसके जो है हकीकत भी मौजूद है, अब तो वो हकीकी मानों में आ चुका है, और सही मानों में सबको दिख भी रहा है। पेशेंट हमारे आसपास मौजूद है, हम उनको भी देख रहे हैं, हमारे सामने लोगों के जो है वो भी मरे हैं। मेरे अपने दोस्त हैं, डॉक्टर्स हैं, एक की वालदा का इंतकाल हुआ है, एक के दोस्त का इंतकाल हुआ है। इसी को मेरा अपना एक दोस्त था जो कि कोरोना में वो था, मुब्तला था, उसको आईसीयू में रखा गया था। रोज़ाना हम जाके व्हाट्सअप के ज़रिए बस 10 मिनट के लिए से मुलाकात करते थे, व्हाट्सअप के ज़रिए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सब तो हैं, लेकिन क्या बेहतर नहीं कि हम एहतियात करें, बजाय इसको उसको किसी मज़हब के और मज़हब के पैराहे में डाल के और मजहबी चीज़ बना दे। पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है हमारे साथ। जैसे हम बहुत कीमती लोग हों, हमारी जो है ना सोच बड़ी कीमती हो, अप्रोच बड़ी कीमती हो,
और कोई हमें जो है ना वो ये चीज़ें हम इनसे लेना चाह रहे हैं, हमारे अंदर से हिस्स डालना चाह रहे हैं कि जिससे हम बेकार हो जाएं। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हकीकी दुनिया में होना चाहिए, आपको हकीकी सोच रखनी चाहिए और एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए। बुनियादी तौर पर हम पे एक दूसरे की हिफाजत करना फ़र्ज़ है, इसका बड़ा एहतियात रखना चाहिए और इसके हवाले से जो है एक दूसरे को बताना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया देखने।